and welcome to the English Pathshala. Our today's topic is voice. Guys, you all know transitive verb has two voice. Transitive verb की two voice होते हैं. One is active and other is passive voice. So in today's video, I am going to cover all the topics. What we are going to discuss today? What is voice? Voice क्या होते हैं? Active and passive voice क्या होते हैं? Their definition as well as structure with examples. One more thing I am going to discuss कि what is the use of active and passive voice. Passive voice का use, active voice जनरली हम यूज करते हैं अपने स्पीकिंग में एज वेल एज राइटिंग में, बट पैसिव वॉइस का कहाँ यूज होता है जनरली, इन जनरल कहाँ यूज होता है पैसिव वॉइस का. सो लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक. यू ऑल नो वर्ब. अब यहाँ वर्ब लिखा है तो ट्रांसिटिव एज वेल एज इंट्रांसिटिव वर्ब हमने पढ़ा था. जब वर्ब कराए तो टाइप्स ऑफ वर्ब किए थे हमने, तो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. अब यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब का ही यूज क्यों होगा जब एक्टिव पैसिव क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के टू पार्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब ट्रांसिटिव वर्ब ही क्यों, इंट्रांसिटिव वर्ब का क्यों नहीं? बिकॉज ट्रांसिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है वाइल इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो जब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है देन किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जेक्ट की. फर्दर वी विल डिस्कस. लेट्स कंटिन्यू. व्हाट इज वॉइस? वन मोर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. क्या इंपॉर्टेंट है? नॉलेज ऑफ टेंस. एक्टिव पैसिव वॉइस समझने से पहले, वॉइस समझने से पहले अगर आपको टेंस क्लियर है देन इट विल बिकम वेरी इजी. आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है. अगर नॉलेज नहीं है, आप टेंस नहीं जानते कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, देन आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. टेंस की जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉइस. वॉइस क्या होता है? देखिए, वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वेदर द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि जो काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट के लिए किया गया है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग डन टू इट. वॉइस क्या है? वर्ब का वो फॉर्म होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है या एक्शन उसके लिए किया गया है. पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वॉइस की टू फॉर्म्स होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस जनरली हम अपने यूज करते हैं, तो पहले एक्टिव वॉइस समझ लेते हैं. एक्टिव वॉइस क्या है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. वर्ब का वो फॉर्म जिससे ये पता चलता है कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, मीन्स सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल. द चाइल्ड स्पॉइल्ड द केक. अब यहां देखिए, द चाइल्ड स्पॉइल्ड द केक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज द एक्शन. एक्शन यहाँ पे क्या है? एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? स्पॉइल्ड. तो ये क्या है? वर्ब है यहाँ पर. एंड हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन? एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन? कौन है यहाँ पर परफॉर्मर? चाइल्ड. मीन्स चाइल्ड यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? द केक. हु इज रिसीविंग? हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? केक. अब ये एक्शन जो हुआ वो किसके ऊपर हुआ? केक के ऊपर हुआ. तो केक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ एक्टिव वॉइस में जनरली का जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है यहाँ पर? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ही एक्शन करने वाला होता है. सो जब वर्ब में, जब सेंटेंस में व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन देन इट इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस. जब काम करने वाला कौन होता है? परफॉर्मर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, देन इट इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस. नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट. पैसिव वॉइस कौन सा होता है? पैसिव वॉइस वर्ब का वो फॉर्म होता है जहां ये पता चलता है कि एक्शन डन टू द सब्जेक्ट. एक्शन किसके लिए किया गया है? सब्जेक्ट के लिए किया गया है. द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज एन एक्शन डन टू द सब्जेक्ट. अब एग्जांपल देखते हैं. द केक वॉज स्पॉइल्ड बाय द चाइल्ड. अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म. क्या एक्शन किया जा रहा है यहाँ पर? स्पॉइल्ड. केक के खराब होने का. तो स्पॉइल्ड यहाँ पे क्या है?
वर्ब है। एंड नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? स्पॉइल्ड के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो सब्जेक्ट तो यहाँ हो गया ये केक। सब्जेक्ट क्या है? केक। क्या सब्जेक्ट द केक कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पर द केक वॉज स्पॉइल्ड बाय द चाइल्ड। क्या यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? नहीं ना। तो हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? चाइल्ड। चाइल्ड यहाँ क्या है? रिसीवर। मतलब यहाँ चाइल्ड ये क्या बन चुका है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मीन्स एक्शन करने वाला, परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है। वही पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेटर वी विल डिस्कस कि जब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है तो क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। देखते हैं कि पैसिव वॉइस का यूज कहाँ होता है। इन जनरल वी यूज एक्टिव वॉइस का यूज ही करते हैं, बट समटाइम इट्स बेटर टू यूज पैसिव वॉइस। कभी कभी पैसिव वॉइस का यूज करना भी बेटर रहता है। इन केस ऑफ व्हेन यू वांट टू टेल अबाउट एन एक्शन, जब आप किसी काम के बारे में, एक्शन के बारे में तो बताना चाहते हैं बट यू डोंट वांट टू टेल अबाउट कि हु डिड इट, कि ये एक्शन किसने किया, ये काम किसने किया। सो इन दैट केस वहां पैसिव वॉइस का यूज करना बेटर रहता है। सेकेंड थिंग, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज एन ऑब्जेक्ट, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज एन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना चाहते, इन दैट केस इट इज बेटर टू यूज पैसिव वॉइस। लेट्स सी द एग्जांपल। Joy closed the shop। अब यहाँ देखिए एक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर क्लोज, बंद करने का। तो परफॉर्मर कौन है यहाँ पे? एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? यहाँ पर जॉय है। तो जॉय यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये तो इट इज द केस ऑफ एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि एक्शन करने वाला कौन है यहाँ पर? हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन? जॉय। जॉय एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अभी इस सेंटेंस को हमने लिखा द शॉप वॉज क्लोज्ड। तो यहां देखिए, यहां एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट पे दिया जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट यहां था, शॉप क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। शॉप क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ एम्फेसिस किस पे ले किया जा रहा है? किस पे एम्फेसिस जोर डाला जा रहा है? यहाँ पर शॉप पर। द शॉप वॉज क्लोज। इट डजेंट मैटर हु डिड इट। किसने किया? शॉप को किसने बंद किया? दुकान को किसने बंद किया? वहां कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो दोनों केस यहाँ पे हमारे क्लियर हो रहे हैं कि एक तो जब हम ध्यान नहीं देते कि एक्शन किसने किया है, एक्शन के बारे में तो हम बताना चाह रहे हैं कि भाई दुकान बंद हो गई, बट वी डोंट वांट टू टेल हु डिड इट। शॉप को किसने बंद किया, डजंट मैटर। सेकेंड थिंग, एम्फेसिस किस पे किया जा रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर। तो जो यहाँ एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है। तो हमारा यहाँ क्या एम्फेसिस ले किया जा रहा है? शॉप पर, कि द शॉप वॉज क्लोज, डजंट मैटर हु डिड इट। तो दोनों इन दैट केस वी कैन यूज पैसिव वॉइस का हम यूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। अब इसका यूजेस जनरली कहाँ कहाँ होता है? लाइक जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट लिखनी है, साइंटिफिक राइटिंग्स जो होती हैं उनमें जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत ही वर्डी हो जाता है। सो इन दैट केस जो साइंटिस्ट लोग हैं या जो क्राइम रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती हैं, तो रिपोर्ट्स वगैरह के लिए पैसिव वॉइस को बेटर माना जाता है पैसिव वॉइस में लिखना। जैसे न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें भी देखना, तो मोस्ट ऑफ उसमें पैसिव वॉइस का ही यूज होता है इंस्टेड एक्टिव वॉइस। रीजन क्या है कि एक्टिव वॉइस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वर्डी हो जाता है, तो पैसिव वॉइस को चूज किया जाता है इस टाइप की राइटिंग्स के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। एज आई टोल्ड यू, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ टेंस। अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना इजी होता है। लेकिन क्या एक्टिव पैसिव वॉइस में सारे टेंसेस का यूज होता है? नो, सारे टेंसेस यूज नहीं होते हैं। 4 टेंसेस, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
future continuous, and all perfect continuous. ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज नहीं होता है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे 4 टेंस तो वैसे ही कम हो गए इसमें। अब क्या रहता है, हम देखते हैं इंडेफिनिट। तो अब इंडेफिनिट जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, तो तीनों का ही स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। सेम विद द कॉन्टिन्यूअस, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब आपको सबकी अब तक पता होंगी, नहीं है तो आप टेंस वाली वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट फिर परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है। सी द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल इज ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन V3, देन by, देन सब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। I use, eats and ice cream। अब ये एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक्शन करने वाला कौन है, आयुष। आयुष यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है, एंड आइसक्रीम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, एंड आयुष क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ टेंस देखते हैं तो टेंस यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ कम बैक टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर आते हैं। हम यहाँ लिखा देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आइसक्रीम। यहां हमने लिखा एन आइसक्रीम, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। बट जब हम स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट किसके, सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। देन हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। टेंस कौन सा है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है। जब सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, इज। एन आइसक्रीम इज वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ईट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, eaten, an ice cream is eaten by subject। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आयुष, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, आयुष। तो क्या देखा आपने कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है, एंड सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू द टेंस, एज वेल एज इन ईच केस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा सभी टेंसेस में, पास्ट पार्टिसिपल का, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, चेंज इन प्रोनाउन। रूल नंबर 2, जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। इन केस जहां प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन किस में चेंज हो जाते हैं, जैसे आई है तो आई का यूज सब्जेक्ट प्लेस पर होता है, ये सब्जेक्ट प्लेस पे यूज होने वाले हैं, और ये जो प्रोनाउंस हैं वो किस में, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे यूज होने वाले हैं। जैसे आई है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या हो जाएगा, मी। वी सब्जेक्ट प्लेस पर है तो वी का क्या होगा, अस। योर ही रहेगा, ही बिकम्स हिम, एंड शी हर। इट ही रहता है, दे का चेंज हो जाता है देम में। इन केस ऑफ प्रोनाउन, जब प्रोनाउन वाला एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पर, बट ये हॉच पॉच हो जाएगा। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at this chart to understand structure for all the tenses. As I told you, while changing active into passive, जब active से passive में change करते हैं, then जो subject है वो object के place पर आ जाता है, और जो object है वो subject के place पर आ जाता है। So let's see.
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस मैंने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंडेफिनिट का, देखते हैं इंडेफिनिट इन प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर। अगर वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब तो क्या होता है उसमें, डू डज होता है, बट डू डज का यूज होगा जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब डू डज का यूज होगा। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होगा, इज, एम, आर का। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, आफ्टर दैट बाय, एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो किस प्लेस पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सेम विद द पास्ट टेंस ओनली, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वॉज, वर। एंड सेम विद द फ्यूचर टेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, शैल बी एंड विल बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन सब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एज आई टोल्ड यू कि सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का यूज हुआ है, वहाँ कॉन्टिन्यूअस में भी इज, आर, एम का यूज होगा। बट इसके साथ में जहाँ आई एन जी आएगा, मीन्स जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहाँ सभी टेंसेस में क्या लग जाएगा, बीइंग लगेगा, ऑब्जेक्ट, देन इज, आर, एम, देन बीइंग, देन V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट। सेम विद द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वॉज, वर, देन बीइंग, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वर्ब चेंज नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट परफेक्ट। परफेक्ट में भी अब सेम वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हैज, हैव के साथ में क्या लग जाएगा, बीन। परफेक्ट में हैज, हैव, बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन सब्जेक्ट। एज यू नो परफेक्ट का हेड, परफेक्ट में पास्ट टेंस में परफेक्ट का क्या होता है, हेड होता है, तो यहाँ पे हेड बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन सब्जेक्ट। एंड देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव बीन, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सिंपल तरीका है लर्न करने का कि एक टेंस आगे की जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो लग जाता है इसमें, सिर्फ यहाँ पे इज, आर, एम का लगने के साथ में कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है और यहाँ पे बीन लग जाता है परफेक्ट में। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो आई थिंक आपको अभी तक याद हो ही गए होंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है, पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं होता, उसके पैसिव नहीं बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ऑल थ्री परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हट गए और एक यहाँ से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हट गया। तो इस तरीके से 4 टेंसेस तो वैसे ही फिनिश हो गए, वैसे ही खत्म हो गए। अब हमारे पास ओनली कितना हमें लर्न करना है, कितने का, सिर्फ 12 टेंसेस का। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, लेटर वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ रेन स्टॉर्म फ्लडेड द विलेज। टेंस आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पर कौन सा टेंस है, रेन स्टॉर्म फ्लडेड। फ्लडेड हियर वर्ब कौन सा है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है यहाँ पर, तो पास्ट टेंस है यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द विलेज। सो लेट्स डू द विलेज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, फ्लडेड, तो वॉज, वर आएगा, द विलेज वॉज फ्लडेड बाय अ रेन स्टॉर्म। नेक्स्ट, द कंपनी वॉज प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। टेंस कौन सा है यहाँ पर, वॉज प्रमोटिंग, आईएनजी लगा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज, वर्ब के साथ में क्या लगेगा, बीइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू प्रोडक्ट, सो अ न्यू प्रोडक्ट सिंपल है, सॉरी सिंगुलर नंबर है तो वॉज ही आएगा। देन कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग का यूज करेंगे, वॉज बीइंग
पास्ट पार्टिसिपल प्रमोटिंग का क्या हो जाएगा, प्रमोटेड। A new product was being promoted by the company. Next, my father had already purchased the tickets. Had लगा है यहाँ पर। had किस टेंस में लगता है, परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा यहाँ पर, had been। ऑब्जेक्ट क्या है, द टिकट्स। द टिकट्स हैड बीन। ऑलरेडी अब यहाँ पे लगा है एडवर्ब, तो ऑलरेडी एडवर्ब को जस्ट बीन के बाद ही लगाएंगे। द टिकट्स हैड बीन ऑलरेडी, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज हो रहा है। had been purchased by my father. Next, they were reading the story. Again tense कौन सा है यहाँ पर, continuous tense है, present past continuous tense है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट क्या है, the story। द स्टोरी सिंगुलर है तो वॉज आएगा, द स्टोरी वॉज। कॉन्टिन्यूस है तो किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, रेड द स्टोरी वॉज बीइंग रेड बाय। दे है तो दे का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट में यूज होता है, तो इन ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, देम। द स्टोरी वॉज बीइंग रेड बाय देम। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस वर्मा विल गिव यू द अदर डिटेल्स। टेंस आइडेंटिफाई करिए, टेंस कौन सा है यहाँ पर, देखिए विल लगा है, विल के साथ में कुछ भी नहीं है, ना हैज है ना हैव है। देन कौन सा है यहाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेट्स चेंज इट। ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पर, द अदर डिटेल्स। The other details will be, past participle क्या आएगा, will be given you by Miss Verma। नेक्स्ट, she will have opened a school। will have लगा है, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। लेट्स चेंज। she will have opened a school। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, a school है, a school। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, will have है तो will have been हो जाएगा, a school will have been opened by her। सब्जेक्ट प्लेस पर she है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पर her। नेक्स्ट, द टीचर वर डिस्कसिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। द टीचर वर डिस्कसिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट। वर्ड डिस्कसिंग कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या चेंज हो करेंगे, द एग्जामिनेशन रिजल्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्या आएगा, द एग्जामिनेशन रिजल्ट was being, examination result was being discussed
by the teachers. Next, I have been spent all my pocket money. टेंस कौन सा है यहाँ पर? I have been spent all my pocket money. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा यहाँ पर? will have been लग जाएगा. एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? my pocket money. तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम यहाँ क्या लेंगे? my pocket money. My pocket money has been past participle क्या है? spent ही है. has been spent by me. सब्जेक्ट प्लेस पर I है तो यहाँ किसमें चेंज हो जाएगा? I के जगह पर क्या आ जाएगा? me आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर. सो गाइस आपने देखा कि बहुत ही इजी है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना. नाउ गेट रेडी टू गिव आंसर. मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस दूंगी जिसके के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ. व्हाट यू हैव टू डू. 5 सेंटेंसेस आई गिवन ओवर हियर. 5 सेंटेंसेस आपको दिए हैं. यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन. इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है. Students, if you want to help your friend, then please share this video among your friends. And if you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.